क्या हैंड सैनिटाइज़र कोरोना वायरस के मुकाबले में इफ़ेक्टिव है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं कासिम सज्जाद और आप देख रहे हैं एस व्यूज़। आप सबका चैनल को पसंद करने का बेहद शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे मुफीद मालूमात शेयर करता रहूं। On your request, English subtitles are now incorporated in my current episode and would hopefully continue to be part of the future episodes as well. उम्मीद करता हूं कि आपको ये एपिसोड भी पसंद आएगी। तो चलें फिर प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर आज का प्रोग्राम हैंड सैनिटाइज़र के टॉपिक पर है। हैंड सैनिटाइज़र को हैंड एंटीसेप्टिक या हैंड रब भी कहा जाता है। ये टिपिकली फोम, जेल और लिक्विड फॉर्म्स में अवेलेबल है जो डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैंड सैनिटाइज़र्स नॉन वाटर बेस्ड क्लीनिंग की कैटेगरी में आते हैं। वाटर बेस्ड क्लीनिंग की तारीख तो हज़ारों साल पुरानी है, मगर सैनिटाइज़र की ईजाद पिछली सदी की है। ये किसने इन्वेंट किया, ये शायद अभी भी एक मिस्ट्री है। हैंड सैनिटाइज़र से कबल कदीम ज़माने से दुनिया में बहुत से कल्चर्स में ज़ख्मों को डिसइंफेक्ट करने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता रहा है। कदीम मिस्र में कुछ हवाले मिलते हैं कि 5000 साल कबल अल्कोहल को आंखों के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वैसे ये सोचकर भी मुझे एक लाइक झुरझुरी सी आ जाती है, क्योंकि ये डेफिनेटली काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता होगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसके अलावा तारीख में मशहूर फिजिशियंस जैसे कदीम यूनान में क्लॉडियस गेलन और 14वीं सदी में फ्रांस के गाय डी शॉलियक की ज़ख्मों को डिसइंफेक्ट करने के लिए अल्कोहल इस्तेमाल करने की रिकमेंडेशंस भी मिलती हैं। अल्कोहल को एंटीसेप्टिक की साइंटिफिक बैकिंग 1875 में मिली, जब एस्टोनियन स्कॉलर लियोनिड बकल्स ने एथनॉल, जो अल्कोहल की एक किस्म है, की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर किया। मगर बाद की स्टडीज़ ने ये कंक्लूड किया कि एथनॉल फंगल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। एंटीसेप्टिक और हाथ धोने की इनकलाबी प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल 1880 की दहाई से शुरू हुआ, जब जर्म्स थ्योरी ऑफ डिजीज़ ने मियास्मा थ्योरी को रिप्लेस किया। इसकी डिटेल के लिए आप इस चैनल की लास्ट एपिसोड देख सकते हैं, जिसका लिंक कहीं ऊपर डेफिनेटली अवेलेबल होगा, और डू विजिट दैट बाय द वे, यू विल एंजॉय दैट। 1911 में ये डिस्कवर किया गया कि एंटीसेप्टिक के लिए एथनॉल की 70% क्वांटिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इसी तरह 1936 में आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जो अल्कोहल की एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसके बारे में ये बताया गया कि एथनॉल के मुकाबले में एंटीसेप्टिक के तौर पर ये ज़्यादा इफेक्टिव है। 1948 तक अल्कोहल एज एन एंटीसेप्टिक एक वाइड स्प्रेड नॉर्म बन गया, मगर ये प्योर अल्कोहल थी जो डिसइंफेक्शन के प्रोसेस के दौरान लाइक हाथों को रफ और इसके मॉइस्चर को ख़त्म करती थी। अगर आप इंटरनेट पर हैंड सैनिटाइज़र इन्वेंटर को सर्च करें तो आपको लूपे हर्नांडेज का नाम नज़र आएगा। इनके बारे में कहा जाता है कि 1966 में लूपे हर्नांडेज, जो बेकर्सफील्ड कॉलेज कैलिफोर्निया में एक प्रोफेशनल नर्स थी, इन्होंने जेल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र को इन्वेंट किया था। मगर हैरानकुन तौर पर इस बारे में सारे आर्टिकल्स एक दूसरे को ही रेफ़र करते हुए नज़र आते हैं, और इसका मेन रेफरेंस जो है वो लॉरा बार्टन का एक 13 मई 2012 में द गार्डियन में एक आर्टिकल है, जिसका फर्दर कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट मुझे ये अवेलेबल नहीं हुआ। मज़ीद तहकीक करने पर कहानी कुछ मज़ीद उलझ गई, क्योंकि बेकर्सफील्ड कॉलेज कैलिफोर्निया में 1960 की दहाई में लूपे हर्नांडेज का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, और मज़ीद उलझाव उस वक्त हुआ जब कुछ रेफरेंसेस में लूपे हर्नांडेज को मेल नर्स बताया गया। फिर मैंने यूएस पेटेंट रिकॉर्ड्स को चेक किया तो उसमें भी लूपे हर्नांडेज का 1960 की दहाई में कोई जेल टाइप हैंड सैनिटाइज़र का रिकॉर्ड नहीं मिला।
अलबत्ता 1950 और 1960 की दहाई में हैंड सैनिटाइज़र के 2 पेटेंट्स मिलते हैं जो दोनों हैंड सैनिटाइजिंग डिवाइसेस हैं। पहला पेटेंट नवंबर 1957 में लिंकन स्टीवनसन को, जबकि दूसरा नवंबर 1965 में वॉरेन नेल्सन को जारी किया गया। जेल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र का पेटेंट मुझे सितंबर 1990 का मिला, जो एंड्रयू ली को स्किन मॉइस्चराइजिंग कंडीशनिंग एंटीमाइक्रोबियल अल्कोहलिक जेल्स के नाम से जारी किया गया था। इस सारी तहकीक के बावजूद मेरे लिए अभी तक ये एक मिस्ट्री है कि जेल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र किसने इन्वेंट किया। अगर आपको इस बारे में कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ उसे मुझसे ज़रूर शेयर करें। साल 1965 में जर्मनी में एक प्रोडक्ट का स्टेरिलियम हैंड सैनिटाइजेशन के लिए इन्वेंट किया गया, मगर ये लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट था जिसमें जेल टाइप थिकनेस नहीं थी। 1988 में कंपनी गोजो ने जेल बेस्ड आइसोप्रोपिल हैंड सैनिटाइज़र को तैयार किया, जिसमें मुख्तलिफ केमिकल्स को शामिल करके इसे हाथों की जल्द के लिए मौजू बनाया गया था। इस प्रोडक्ट को 1997 में कंज्यूमर मार्केट में लॉन्च किया और 1998 में इसे प्योरल के नाम से कॉपीराइट करवाया गया। अर्ली 2000s में हैंड सैनिटाइज़र का बूम शुरू हुआ जब सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने साल 2002 में अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स की इफेक्टिवनेस को पब्लिक किया और फिर ये पहले हॉस्पिटल, स्कूल्स और ऑफिसेस में इस्तेमाल होना शुरू हुआ और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट बन गया। मैंने इस प्रोग्राम में हैंड सैनिटाइज़र पर चंद मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस को तरतीब दिया है और इनके जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि अगर आपको इनमें कुछ कन्फ्यूजन है तो आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। हैंड सैनिटाइज़र कब इस्तेमाल करना चाहिए? जब आप आसानी से साबुन और पानी से हाथ ना धो सकें। किन हालात में हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जब आपके हाथ विजिबली गंदे हों या ग्रीसी हों तो सैनिटाइज़र ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। हैंड सैनिटाइज़र कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि हैंड सैनिटाइज़र लिक्विड से आपके हाथ मुकम्मल तौर पर वेट हैं। आप मुसलसल दोनों हाथों के तमाम हिस्सों को आपस में रब करें जब तक हाथ खुश्क ना हो जाएं। अगर आपके हाथ 20 सेकंड से पहले खुश्क हो जाते हैं तो आपने शायद सही लिक्विड क्वांटिटी में हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया। हैंड सैनिटाइज़र कितनी देर तक मौसर रहता है? हैंड सैनिटाइज़र का असर 1 से 2 मिनट तक रहता है, मगर हाथों को सैनिटाइज करने के बाद जैसे ही आप किसी कंटामिनेटेड सरफेस पर हाथ लगाते हैं तो आपको हाथों को दोबारा सैनिटाइज करने की ज़रूरत होगी। ये आपको किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन लेयर फराहम नहीं करता। हैंड सैनिटाइज़र खरीदते वक्त किन इंग्रेडिएंट्स का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले आप ये चेक करें कि आप अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र खरीद रहे हैं। दूसरा, इसमें कम से कम 60% एथेनॉल या 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल कंटेंट मौजूद है। तीसरा, इसमें मेथनॉल, जिसे हम वुड अल्कोहल भी कहते हैं, की आमेजिश नहीं है। मेथनॉल जल्द के ज़रिए जज़ब होने पर शदीद मुज़र असरात को पैदा कर सकता है। मेथनॉल हैंड सैनिटाइज़र की अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर भी नहीं आता और यूजुअली ये आपको लेबल पर भी उसके इंग्रेडिएंट्स में नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा अप्रूव्ड ब्रांड्स के हैंड सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करें। क्या हैंड सैनिटाइज़र कोरोना वायरस के मुकाबले में इफेक्टिव है? इन शॉर्ट, येस, इफेक्टिव है और 30 सेकंड बाद कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट कर देता है। मेरा ये जवाब एक जर्नल इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ के जुलाई 2020 के एडिशन में पब्लिश्ड एक स्टडी की बेस पर है, जो CDC की वेबसाइट पर अवेलेबल है। हैंड सैनिटाइज़र या हैंड वॉशिंग, कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है? अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र्स हाथों की सफाई का एक आसान सब्स्टिट्यूट है, मगर साबुन और पानी से हाथ धोना आपकी पहली प्रेफरेंस होना चाहिए। हैंड सैनिटाइज़र आपके हाथ पर मौजूद जर्म्स को 30 सेकंड्स में मार देते हैं या इनफेक्टिव बना देते हैं,
मगर आम साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोने से ना सिर्फ ये जर्म्स मर जाते हैं, बल्कि ये पानी के साथ आपके हाथों से उतर भी जाते हैं। क्या हैंड सैनिटाइज़र की कोई एक्सपायरी होती है? आमतौर पर हैंड सैनिटाइज़र तैयारी के 3 साल के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ इसका अल्कोहल कंटेंट डिसॉल्व होता रहता है। एक बार जब इसका अल्कोहल कंटेंट 60% से नीचे आ जाता है, तो जर्म्स के अगेंस्ट ये मौसर नहीं रहता। हैंड सैनिटाइज़र को कहाँ पर स्टोर किया जाए? इसे घर में ऐसी जगह स्टोर करें जहाँ ये बच्चों की पहुंच से दूर हो, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पर इसे बिल्कुल स्टोर ना करें। एक और बात कि इसे अपनी गाड़ी में स्टोर ना करें, स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि अल्कोहल की वजह से ये फ्लेमेबल होते हैं और आग लगने का खतरा होता है। क्या घर में हैंड सैनिटाइज़र बनाया जा सकता है? जी, बिल्कुल बनाया जा सकता है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस ज़मन में 2 फॉर्मुलेशंस को रिकमेंड करता है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। मगर हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ रेकमेंड करती हैं कि घर पर हैंड सैनिटाइज़र बनाने को अवॉइड किया जाए, क्योंकि अगर हैंड सैनिटाइज़र गलत तरीके से बनाया गया तो एक तो वो गैर मौसर होगा, और दूसरा आपके हाथों की जिल्द को भी नुकसान पहुंच सकता है। आजकल सारी दुनिया कह रही है कि सफाई रखें ताकि बीमारियों से बच सकें, मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया, अत्तहूर शत्रुल ईमान, यानी सफाई निस्फ ईमान है। ईमान की हिफाजत के साथ साथ बीमारियों से भी बचें और सफाई का खास ख्याल रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रोग्राम से हैंड सैनिटाइज़र्स के बारे में कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। कमेंट्स के ज़रिए आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे कासिम सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।